औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैर वफ़ीयत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत की लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वजीर जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे DXY का डेली और H4 चार्ट। आज कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, आज के फंडामेंटल देखेंगे कौन से हैं जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं आज डिफरेंट पेयर के डिफरेंट टर्निंग पॉइंट, और जहां से आप उस टर्निंग पॉइंट को देख के सेल और बाय का इंतखाब करेंगे। इसके अलावा डे 1 और H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और फाइनली आपकी फेवरेट लेवल H4 जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट जो मैं देता हूँ उस वो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिले, उसी टाइम आप वीडियो देखें और अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे जस्ट एक मैसेज करें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, या फिर आप डायरेक्टली हमारी इस डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट वीडियो देख लें जहां पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। 200 लोगों को हमने सेलेक्ट करना है जिसको हमने प्रो ट्रेडर्स बनाना है, और ऑलमोस्ट 200 लोगों का हमने बेसिक स्टार्ट करना है। अगर आप बिल्कुल जीरो से हैं तो आप सबसे पहले बेसिक में स्टार्ट लें, और एडवांस में आने के लिए आप एडवांस की सीट रिजर्व करें। बहुत कम टाइम है, और जो ही कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा 150 प्लस हो चुके हैं, इसके सिर्फ 50 सीट्स रह गई हैं और उसके बाद हमने स्टार्ट लेना है। कल भी मैंने एक मास्टर क्लास की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम लोगों ने अप्लाई करके रिजल्ट लिया है मार्केट से। तो जित जो मैं पढ़ाता हूँ उस टाइम आप लोगों को बैकअप टेस्ट करना है, उसके बाद फिर जो है ना आना है। अच्छा जी, आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज चूंकि वेनसडे है और कोई मेजर इवेंट आज के दिन नहीं है, ठीक है। सिर्फ यूरो का एक इवेंट है, आप ECB लेजर स्पीक हैं, और इसके अलावा आज US मतलब डॉलर के ऊपर कोई बड़ा अपडेट नहीं है, इवेंट नहीं है। तो कल जो FOMC थी उस के भी काफ़ी सारे की पॉइंट है, हो सकता है उसके लिए हमारी एक अलग वीडियो आए उस डिटेल डिस्कशन में। आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें। बहुत ही जबरदस्त एक वीडियो मैंने बनाई है टर्निंग पॉइंट बैक टेस्टिंग के ऊपर 16 अप्रैल से, कि वो मैं अपलोड करूंगा। इसके बाद इंशाल्लाह उसको भी देखिएगा आप लोग, बेनिफिट आपको होगा, ठीक है, कि आप CP ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप देखें मार्केट कल भी अल्हम्दुलिल्लाह 2381 था, और आज का जो CP है वो 2382.5 है। मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर खड़ी है, तो कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। उसके बाद वैसे से पिछली वाली कैंडल अपर हुई है तो ऑफ कोर्स यहाँ से बाय बन सकती है, ठीक है। और अगर आप बाय करते हैं तो इसका टाइट असर रख के, तो पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो आपका होगा 86 के आसपास, और फाइनली जो सेकंड टेक प्रॉफिट जो होगा ना 2394, और फिर उसके बाद जो टेकिंग प्रॉफिट होगा वो 2399 का एरिया होगा, ठीक है। अगर मार्केट कैंडल इससे नीचे जाके क्लोज रहती है तो फिर आपने टाइट एसएल रख के पहला टेक प्रॉफिट जो लेना है वो 2378, और सेकंड टेक प्रॉफिट जो लेना है वो 2369, और फाइनली जो है ना वो 2362 के आसपास। आज चूंकि कोई इवेंट नहीं है, जिस दिन इवेंट नहीं होता मार्केट को ये जो स्मार्ट मनी वाले हैं बहुत ज्यादा घुमा देते हैं। तो आज के दिन ज़हन में रखिएगा, हो सकता है कि मार्केट जो मैं आपको H4 के लेवल बताऊंगा उसमें से किसी एक को ब्रेक कर दे, तो वो चीज़ भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं जनाब डिफरेंट पेयर के ऊपर। तो डिफरेंट पेयर में सबसे पहले US ऑयल आपके सामने। US ऑयल
काफी टाइम से रेंज बाउंड है, जैसे कि आपने लिखा है कि साइडवे इसकी इसका ट्रेंड है। और मार्केट इस टाइम अगर आप ओवरऑल देखें तो इस साइड बॉक्स के अंदर भी ये सेलिंग पोजीशन बनाए हुए है। तो इसका जो आज का सीपी है वो 84.8 है, मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर है। जब तक ये क्लोजिंग नहीं देती आपने कोई बड़ा डिसीजन नहीं करना। हो सकता है अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये ब्रेकआउट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई का आज का टर्निंग पॉइंट 156.6 है। ये इंतहा किस्म का बुलिश है इस टाइम, और इसको हर डिप से आपने बाय देखना है। जब तक इसे नीचे नहीं आती आप सेल नहीं देखना। बिटकॉइन के हवाले से हम बात करते हैं अगर, तो बीटीसी की अपडेट ये है कि ये इस वक्त सेलिंग ट्रेंड है इसका, ठीक है, लेकिन एक चैनल के अंदर है। आप इसे रेंज बाउंड भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेल फॉर्म बेरिश है, ठीक है। तो इसकी हाल्विंग भी आने वाली है 2 दिन बाद, जिसका इफेक्ट भी पॉसिबल देखने को मिल सकता है। 63,859 इसका आज का सीपी टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है ये इंतहा किस्म का बेरिश है, और इसका टर्निंग पॉइंट 1.06210 है। ये एक सपोर्ट मार्केट बना रही है यहाँ पे, और यहाँ से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, पिछली क्लोज हो गई है, तो यहाँ से हम बाय देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जीबीपी यूएसडी का भी टर्निंग पॉइंट जो है ना वो 1.24310 है। मार्केट इससे बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है। जब तक ये कैंडल कैंडल नहीं क्लोज हो सकती हम डिसीजन नहीं करेंगे, लेकिन इसका ट्रेंड भी बेरिश है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब सिल्वर की, तो सिल्वर का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, लेकिन सीपी से नीचे मार्केट इस टाइम क्लोजिंग देने जा रही है। तो ऑफ कोर्स ये क्लोजिंग हो जाए तो हम इसको सेल देखेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं आएगी हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। ये थे आज के टर्निंग पॉइंट। उम्मीद है कि इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को प्लान करेंगे। अब आते हैं अपने फेवरेट पेयर गोल्ड की तरफ। तो सबसे पहले गोल्ड का जो पेयर है, इसके ऊपर आपको भी पता है कि इस वक्त मार्केट इतनी मूव हो रही है और इतना जबरदस्त किस्म का जो है ना वो आप प्रॉफिट ले सकते हैं ऐसी मार्केट में, कि आप चाहें तो 2-3 ट्रेड्स में ही आप अपना टारगेट्स मीट कर सकते हैं, ठीक है। इतना जबरदस्त मूव मार्केट कर रही है इस टाइम। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि ये एक रीटेस्ट हो सकता है। मार्केट एग्जैक्टली 2392 से रिजेक्ट हुई, फिर उसके बाद एक दफा एक इसको तोड़ के ऊपर गैप था यहाँ पे, वो फिल किया मार्केट ने। तो अभी मार्केट जो है ना ये अगर H1 देखें तो इसके ऊपर एक रेक्टेंगल्स बना रही है, और इसमें आपने देखा कि सपोर्ट जो है वो एक पैरेलल है, सॉरी सपोर्ट बिल्कुल इक्वल है, जबकि रेजिस्टेंस डाउन साइड की तरफ बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ब्रेकआउट होता है अक्सर इसका वो ज्यादातर डाउन साइड पे रहता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, जिस तरफ भी इसका ब्रेकआउट होगा उसके रीटेस्ट के ऊपर आप ट्रेड को प्लान करें, ठीक है। इसका जो बेहतरीन डिमांड जोन हो सकता है 2363, कल मैंने यही आपको बताया था। एग्जैक्टली 2 बार मार्केट ने आपको यहाँ से टेपर आउट, आज यहाँ पे इतना स्मार्ट प्रॉफिट तो नहीं, आप इसको ब्रेक करके आज का जो बेहतरीन बाइंग मैं आपको बताऊंगा वो 2343 का एरिया पॉसिबल हो सकता है, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाए तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेहतरीन जो बाइंग का लेवल बनेगा आज का वो 2342 का एरिया H1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड की स्टोरी के ऊपर बात करें डे 1 की, तो इसकी पिछली कैंडल डोजी क्लोज हुई है, डोजी बेरिश। तो ये बड़ी खतरनाक कैंडल होती है। डे 1 की डोजी का मतलब है कि इनडिसीजन कैंडल, के अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये किस साइड पे मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इससे जो प्रीवियस कैंडल्स हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार फिर अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है, लेकिन इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी है ऊपर 2399 से, वहां से रिजेक्शन एक बार मार्केट दे चुकी है, 2 बार मार्केट रिजेक्शन दे चुकी है। तो अगर दोबारा जाती है तो ऑफ कोर्स उसको ब्रेक करने जाएगी। तो आज आप बड़ी एहतियात से ट्रेड करें, बहुत सोच समझ के ट्रेड करें। आज आपका जो 2414 और 2355 ये दो जो रेंज है, इनमें से कोई एक मीट हो सकता है। इसकी रीजन देख के आप ट्रेड में इंटर होइएगा, क्योंकि इससे प्रीवियस कैंडल जो है ना वो डोजी है और वो बड़ी खतरनाक कैंडल्स होती है। लेकिन मोस्टली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सेलिंग से थोड़ा बचें। जितना डिप मिले इतना आपके लिए बाइंग पोजीशंस बनेगी, ठीक है।
एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी जो बार बार मैं आपको रिपीट करूंगा कि एफओएमसी में जो रेट कट की बातें हैं वो कहा कि इस साल रेट कट नहीं होंगे, तो ये एक डॉलर के गोल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि रेट को हाइक करेंगे, अगर रेट को हाइक करते हैं तो ऑफ कोर्स गोल्ड को ये 2200 की रेंज में भी धकेल सकते हैं। इसलिए कोई भी ट्रेड विदाउट एसएल आप प्लान ना करें इन दिनों, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम पे बड़ा क्रैश भी दे सकती है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जनाब फेवरेट लेवल। पूरा दिन कोई ट्रेड ना मिले तो आप इस लेवल के ऊपर जब मार्केट पहुंचे तो रीजन देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपके सामने H4 के लेवल है, आपको याद हो या ना हो, कल मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक चैनल है जिसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रही है। देखिए एग्जैक्टली मार्केट वहां से मुड़ी है। ठीक है। और प्रीमियम में भी हमने, बल्कि कल मैंने कल की वीडियो उठा के देख ले, मैंने आपको 2363 का एरिया, 4 का एरिया बाइंग का बताया था। तो जिन उन साथियों ने बाई किया उन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आपने भी प्रॉफिट बनाया तो कमेंट सेक्शन में इतना तो लिख लें कि यार थैंक यू ईएफएमएस ट्रेड, ताकि हमें भी खुशी हो कि यार आप हमारे साथ हैं। ठीक है। तो दूसरी ये है कि आज के दिन कैसे ट्रेड प्लान करनी है और कहां से कैसे करनी है। देखिए मार्केट इस टाइम, इससे पिछली कैंडल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये एक अनडिसीजन कैंडल नजर आ रही है, जिसमें बायर और सेलर्स बिल्कुल इक्वल रहे, लेकिन ओवरऑल बायर थोड़े विन हुए। अब ये कैंडल थोड़ा सा भी नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है, अगर यहाँ पे मैं इसको मार्क करूं तो ये, यानी 2381 से नीचे अगर क्लोजिंग दे तो ये सिंपल बेरिश इनगल्फिंग बन जाएगी H4 के ऊपर। तो हम ऐसा हुआ तो फिर नीचे से कहां से पोजीशन बाय बनेगी, एक बार फिर मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर सकती है। और ये एरिया कौन सा है जी, 2371। और अगर यहां से रिजेक्शन मिल गई तो यानी M15 के ऊपर भी बुलिश बन गई तो आप बाय देखोगे। और अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है तो देन पहली सपोर्ट आपकी रहेगी 2357। जल्दबाजी किसी भी चीज का नाम नहीं है, प्लान करके ट्रेड करें। वो है 2357। यहाँ पे आपने एम पहुंचे मार्केट तो ऐसा नहीं कि फौरन बाय करनी है या लिमिट लगा लेनी है, नो नेवर। यहाँ पे आपने क्या करना है, M15 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बने तो आपने बाय में बैठना है, टाइट एसएल रख के। ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगी। और अगर इससे भी नीचे मार्केट जाके क्लोजिंग दे देती है, कोई बैक पोजीशन नहीं बनाती, तो देन आपने क्या करना है जनाब, 2342 जो है ना, में आपने M15 और M30 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग देखनी है। मेरा फेवरेट आज का लेवल यही है 2342। और अगर इससे नीचे मार्केट जाती है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है जनाब, फिर आपने देखनी है ये आपका फेवरेट लेवल है 2303 और 2307 का। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ से वापस मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद आगे एक रेजिस्टेंस है, कल भी मैंने आपको जो रेजिस्टेंस बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कल मार्केट ने उस पर बहुत ही खूबसूरत काम किया। और वो कौन सी थी, 2396। तो आज का जो रेजिस्टेंस है वो 2399 है। मार्केट एक बार ऊपर जाकर टच करके आई थी, अब यहाँ से अगर पहुंचे और यहाँ पे आपको बेरिश इनगल्फिंग मिले तो आपने सेल करना है, अदरवाइज आपने अपना बाय का प्रॉफिट टेक करना है। और अगर मार्केट सस्टेन कर गई, ब्रेकआउट करके ऊपर, तो फिर मार्केट नेक्स्ट लेवल होगा 2414। और फाइनली 2426 और 2430 एक नया हाई लगाने की कोशिश भी कर सकती है मार्केट। तो जब साइड वेज मार्केट होती है तो उस टाइम ट्रैपिंग हो रही होती है ज्यादा, लेकिन आपका एक, चाहे मार्केट अप जाए या डाउन जाए, आपने अपनी प्रॉफिट बुक करना है रीजन देख के और मार्केट से एग्जिट होना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप पहले की तरह पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।